एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12th में कॉमर्स के विद्यार्थियों का बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज़, हिंदी में बोले तो व्यावसायिक अध्ययन। आपको एग्जाम में दिए जाएंगे इसके लिए 3 घंटे का समय, पूरा फुल मार्क्स है आपका 80, और ये है क्लास 12th के लिए, 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और 2023-24 का ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं एक बात बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले सब्जेक्टिव मैंने इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि सब्जेक्टिव इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आज हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को ही कवर करने वाले हैं, सब्जेक्टिव ले आऊँगा बाद में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं ताकि ड्यूरेशन भी कम रहे, ताकि आप जल्दी से देख लो आंसर और मैच कर लो। एक गुजारिश मेरी आपसे और है, यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब करोगे, आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है भाई। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा पहला सवाल है, देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, इस बार का जो मॉडल सेट है ना भाई, बहुत ज़्यादा इजी पूछा गया है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का सवाल नहीं, बेसिक सवाल है। क्रक्स ऑन टू द पॉइंट पूछे गए हैं एकदम टॉपिक से। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, क्रक्स आपको याद है, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। 80 to 90% आपके सॉल्व होने ही होने। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया तो फिर आपके तो बल्ले बल्ले है भाई, ठीक है। तो ये सारी मैंने बातें बता दी। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, यह देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड आर। इससे पूछा गया है एक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या है। तो एक अच्छे ब्रांड की विशेषता है, ये देखो बहुत इजी सवाल इस बार ही पूछ दिया गया। तो एक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या होती है कि उसका भाई शॉर्ट नेम होता है, जैसे टाटा, जियो, BSNL, ठीक है। मेमोरेबल, टाटा कैसे आपको याद रहता है, जियो याद रहता है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आकर्षक। सो दीज आर ऑल द फीचर्स शुड बी इन अ गुड ब्रांड, ठीक है। ये सब एक अच्छे ब्रांड में होने ही चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर है दैट इज डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय प्रबंधन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। देखो ये जो होता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आर्ट होता है बिल्कुल, साइंस होता है बिल्कुल, तो दोनों होता है, इसीलिए कला एवं विज्ञान, आर्ट एंड साइंस बोथ, सी इज आवर राइट आंसर। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये पिछले साल भी मॉडल सेट में पूछा गया और उसके पिछले साल भी कई बार ये पूछ लिया गया है, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरा सवाल है हमारे पास, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, प्रशिक्षण के विधियां क्या है। तो इसके है जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, यस ये है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब पे जब आप हो तब भी आपको ट्रेनिंग मिल सके, यस। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यस बिल्कुल। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ये बिल्कुल सारे होने ही चाहिए मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 3। चौथा नंबर हमारा सवाल है, थोड़ा सा छोटा इसे करेंगे हम, ये है, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अनकम्प्लीट विथ अथॉरिटी। मैन पावर नहीं भाई, अथॉरिटी। आप मैन पावर नहीं मार सकते, इसका अथॉरिटी होता है आंसर। इंसेंटिव कुछ नहीं होता, मतलब इंसेंटिव जो एक्स्ट्रा मनी होता है उसे इंसेंटिव कहते हैं, बट इस पर डिपेंड नहीं करता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर है अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंधन के सार है। तो ये होता है भाई कोऑर्डिनेशन करेंगे तो प्रबंधन, या फिर बोलूँ मैं मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। सो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, कोऑर्डिनेशन, ठीक है भाई। हमारा सवाल है 6th नंबर, जो कि हमसे कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है टू डिटरमाइन एम, नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्शन, यस ये होता है, बट आगे का ऑप्शन भी पढ़े। हाँ ये दो, ये बढ़िया ऑप्शन है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, तभी तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। 7th, ये देखो भाई, ये भी बहुत बार पूछा गया। क्या पूछा है ना कि हेनरी फॉयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तो भाई ये है ना पूछे भाई कितने तरह का मैनेजमेंट होता है, तो ये होता है 14 तरह का। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये तो भाई बेसिक डाटा है, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो 14 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आर, यस। ये जो 1991 का इकोनॉमिक पॉलिसी था तो उसमें क्या क्या था इंक्लूड था,
लिबरलाइजेशन यस बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन यस, प्राइवेटाइजेशन सो यस ये भी था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9th नंबर हमारा सवाल है। 9th नंबर सवाल है, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। कहा गया है कि जो प्लान होता है ये फ्यूचर को ट्रैप करने मतलब जो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा, यह कथन किसका है? तो आप हमेशा याद रखेंगे, मैं आपको बताऊं इसको ना ट्रिक क्या है याद करने का। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ है भविष्य, इसमें एक चीज़ दिया गया है भविष्य, फ्यूचर। तो आप याद रखें इसका ट्रिक है, फ्यूचर से कौन आएगा? फ्यूचर से आएगा एलियन। ठीक है, फ्यूचर से आएगा एलियन, तो बस आपको यही याद रखना है, फ्यूचर से कौन आएंगे? फ्यूचर से आएंगे एलियन। सो दैट्स वाई एलन, एलियन से आप याद रखेंगे, एलन इज आवर राइट आंसर, सी फॉर क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज सी, एलन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोक सकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर सकती है। इन इंग्लिश, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट, दिस स्टेटमेंट ऑफ। मतलब अगर आप गलत मैनेजमेंट करिएगा तो आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा नहीं, इवन गलत मैनेजमेंट करने से आपका जो बना बनाया बिजनेस है ये भी डूब सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप हमेशा याद रखेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। आप बर्बाद कब हो गए? बहुत कोई बर्बाद क्यों कब हो जाता है? बहुत कोई बर्बाद होता है भाई जब वो ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा दारू पीता है, दारू पीता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, ड्रिंक करता है तो वो हो जाता है बर्बाद। बिहार में बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जो ड्रिंक करता है उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है ड्रिंकर। ठीक है, ड्रिंकर है उसके लिए एक वर्ड। सो इससे आप रिलेट करके याद रखेंगे, ड्रकर इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। 11 नंबर हमारा सवाल है, मेंटल रेवोल्यूशन इज इसेंशियल, इसेंस ऑफ। मानसिक क्रांति मूल आधार है, तो भाई ये किसके मूल आधार है? तो ये है भाई मूल आधार आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ है डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, तो डेलीगेशन कैसे कर सकते हैं? अगेन अथॉरिटी से। आप अपनी शक्तियाँ किसी को दे सकते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दे सकते। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अथॉरिटी। ठीक है, 13 नंबर हमारा सवाल है, प्रबंधन कला है, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ, यस बिल्कुल। टेकिंग वर्क फ्रॉम अनदर, यस। जैसे मैनेजमेंट है ना, क्या होता है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है, कैसा? काम करने का खुद से, बिल्कुल। और टेकिंग वर्क फ्रॉम अनदर, और दूसरों से काम करवा लेने का, दूसरों से काम निकलवा लेने का, ये भी कला है। और तीसरा ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो है कि बोथ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अनदर, यस। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, सी, टेकिंग वर्क फ्रॉम अनदर एंड डूइंग वर्क हिमसेल्फ इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हमारा सवाल है 14 नंबर, मानव संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स। जैसे कभी भी अगर कहीं कुछ बनाना होता है तो इसमें क्या भर्तियाँ होती है, बिल्कुल। सिलेक्शन होता है, चयन होता है, यस बिल्कुल। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किलफुल बनाया जाता है, बिल्कुल। इसलिए ऑल ऑफ दिस शुड बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 14 नंबर इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं अपने, चलिए यार मतलब ये तो बहुत ही ईजी सवाल पूछ लिया, बट हाँ यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। आप देखें, पूछा है ना कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया विथ। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, आप इसे ऐसे याद रखें, जैसे जो हमारा है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है ये हमारा बन गया था 15 अप्रैल 1986 में, बट ये सिर्फ बना था, ये लागू नहीं हुआ था। तो ये लागू कब हुआ भाई? तो ये लागू हुआ आपका 15 अप्रैल 1987 में, ठीक है, तब लागू। आप इसे ऐसे याद रखेंगे, जैसे हमारा देश का संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, पर वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि तो ये पूछेगा ना कि बना कब था, तो जब ऐसा पूछे कि बन कब गया था तो 15 अप्रैल 1986 आंसर जाएगा। बट ये नहीं पूछा, ये पूछा ना कि इफेक्ट में कब से आया, तो इफेक्ट में आया 15 अप्रैल 1987 से, इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए 16 नंबर हमारा सवाल है, 16वां नंबर सवाल है, डेवलपमेंट ऑफ अ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स। कोई भी एम्प्लॉयर है उसका डेवलपमेंट कब होगा? जब आप उसे प्रमोशन दोगे, यस बिल्कुल वो खुश होगा तो डेवलप करेगा।
ट्रांसफ़र बिल्कुल, आप जब उसे अच्छी जगह को ट्रांसफ़र कर दो और आप उसे बढ़िया से ट्रेनिंग भी दे दो, ठीक है, जब ये सारे चीज़ होंगे ना तब एक एम्प्लॉय डेवलप करेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है 17 नंबर, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप कैसे करोगे जब आपके पास सुपरविजन हो, मतलब दूर तक देखने की, जिसको बोलते हैं ना आप भविष्य में मतलब अनुमान लगा लो कि ऐसे ऐसे सुपरविजन होते हैं, तो वो बिल्कुल आपके पास होने चाहिए, तब आप अच्छे से मैनेजमेंट कर पाओगे। आप खुद मोटिवेट रहो, दूसरों को भी मोटिवेशन दे दो, आप में वैसी क्वालिटी होनी चाहिए, तब आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे। सो बी भी सही है। आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कैप्टन वाली क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये भी सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगेन इस सवाल के लिए फिर से क्वेश्चन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। अब एक बात मैं करो ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ना ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो 18 नंबर सवाल है हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है भाई? तो ये करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है ग्राफेन कम्युनिकेशन इज। तो ग्राफेन कम्युनिकेशन का तो भाई ये इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल के लिए इनका यूज़ होता है, ठीक है। चलो 20 नंबर आंसर है अ गुड प्लान इज अ। कैसा होना चाहिए गुड प्लान? एक्सपेंसिव नहीं भाई, जब वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है तो गुड प्लान नहीं होगा। टाइम कंज्यूमिंग, एक प्लान है जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको एग्जीक्यूट होने में, उसको लागू होने में, तो भी वो अच्छा नहीं होगा। रिजिड, एक ऐसे प्लान को आप गुड प्लान कहोगे जिसमें आप तुरंत बदलाव नहीं कर सकते, मान लो कंडीशन वैसे नहीं रहे तब उसमें बदलाव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो ये भी आंसर गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल, ताकि जैसे ही आप ना टाइम के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस भी कर सको, कुछ नया चीज़ घुसा सको, ऐड कर सको, उसे कहते हैं गुड प्लान। नेक्स्ट हमारा सवाल है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड बी। जैसे आप कभी बात कर रहे हो तो आपका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप जो दो टुक बात होनी चाहिए, आप जो बात बोले वो बात बिल्कुल समझ में आए, एकदम स्पष्ट। पर यहाँ ये नहीं पूछा है, यहाँ पूछा ना कैसी नहीं होनी चाहिए। तो होनी कैसी चाहिए? स्पष्ट। और कैसी नहीं होनी चाहिए? अस्पष्ट, मतलब एम्बिगुअस, अस्पष्ट। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, स्पष्ट होनी चाहिए और इम्प्रेसिव भी होनी चाहिए। अगर पूछता ना कि प्रभाव संदेहवाहन में भाषा का उपयोग कैसा होना चाहिए, बट यहाँ पूछा है कैसा नहीं होना। एक सेकंड, यहाँ हमसे पूछा है कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये पूछा है। तो इसका ना मैं बता दूँ अस्पष्ट, अनक्लियर, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है इन अ बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड। कब? तो एट द टाइम ऑफ मतलब अब जब भी अगर आप एक बिजनेस स्टेबलाइज कर रहे हो तो उसका कंट्रोल कब ज़रूरत पड़ता है? जब आप बिजनेस को स्टेबलाइज खड़ा करते हो, शुरू करते हो, तब जी, तब तो ज़रूरत पड़ता है। एट द टाइम ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस चलता होता है बीच में, तब कंट्रोल आपको करना चाहिए जी, बिल्कुल, तब भी कंट्रोल होना चाहिए। और ख़त्म होने के, और जब आप अपना बिजनेस को तोड़ने को सोचो, ख़त्म करने को सोचो, तब भी कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कॉन्टीन्यूअसली। अगेन डी इज़ आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस वन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। मेन फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, या फिर प्रोसीडमेंट ऑफ फंड, या फिर एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। तो भाई इसका मेन फंक्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। सब कुछ होता है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। चीपेस्ट सोर्स क्या होता है? तो भाई ये होता है रिटेन अर्निंग, क्योंकि इसमें समय आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, समझा, इसीलिए। तो चीपेस्ट फंड, इसीलिए इसका रिटेन अर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का डी। सेबी की स्थापना कब हुई थी भाई? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 25 नंबर, सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ दे, ठीक है, ये आ सकता है, अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ दे, एक सेकेंड,
तो आप इसका आंसर मारोगे मुंबई। ठीक है भाई, मुंबई आप इसका राइट आंसर मारोगे। 26 नंबर सवाल है, न्यू इशूड शेयर डेल्ट इन, मतलब नवीन निर्गम अंशों के व्यवहार में कौन काम करता है? तो भाई प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट काम करते हैं। चलो 27 नंबर का सवाल है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, सबसे ज़्यादा स्कोप किसका होता है? ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का, ट्रेडमार्क का। तो भाई सबसे ज़्यादा होता है ना ब्रांड का। देखो ना, आप ज़्यादा देखोगे भी तो ब्रांड ज़्यादा फेमस होते हैं, उसके ना जो लेबलिंग होते हैं, पैकेजिंग और ट्रेडमार्क ज़्यादा फेमस नहीं होते, ब्रांड फेमस होते हैं। जैसे टाटा, अब मैं आपसे पूछूं ब्रांड कौन सा है तो आप बता दोगे टाटा, पर मैं अगर आपसे ये पूछने लगूँ कि उसको लेबल कौन करता है, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, या फिर बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। सो दैट्स वाई आंसर नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ब्रांड। 28 नंबर हमारा सवाल है, कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर, जैसे कभी भी अगर कंज्यूमर और कस्टमर और जो बिजनेसमैन में डिस्प्यूट हो जाए, वैसा वैसी हो जाए, असंतुष्टता आ जाए, तो उसे कौन सॉल्व करता है भाई? डिस्ट्रिक्ट फोरम। जी बिल्कुल, देखो ये सॉल्व करते ही करते हैं, स्टेट कमीशन भी सॉल्व करते हैं, नेशनल कमीशन भी सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम है ना, ये 1 करोड़ कंप्लेंट्स के लिए करते हैं, ये करते हैं 1 से 10 करोड़। ठीक है, और ये तो खैर 10 करोड़ से ज़्यादा के लिए ही करते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज अगेन इसके लिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज आवर राइट आंसर। अगेन इसके लिए आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट 29 नंबर सवाल है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स, फंक्शन, इफर्ट्स या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये जो है ना कंट्रोल, तो कंट्रोल किससे रिलेटेड होता है? ये होता है रिजल्ट्स। जब आप कंट्रोल करोगे तो आपका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिजल्ट। हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हमारे पास अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ गया, जो हमसे पूछता है द लीडर पोसेस, जो एक लीडर होता है ना उसमें क्या क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? इंटेलिजेंस, बिल्कुल, बुद्धिमान हो, दूरदर्शिता हो, दूर की बातें सोच सके, आत्मविश्वास से कूट कूट के भरा हो। ठीक है, तो ये सारा एक क्वालिटी होती है एक लीडर में, एक नेता में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी, अगेन ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, हाँ तो भाई ये थी आज आपके लिए 30 सवाल बीएसटी के, बिजनेस स्टडीज़ के 30 सवाल। मेरी आपसे 2 गुजारिश है कि आपको कमेंट में मुझे बताना कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। ठीक है, और एक और है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं आपको बोलता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी इसे ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप शेयर करोगे तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब मैं आपसे मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में दूसरे मॉडल सेट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।